सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी हमें इन दोनों जितने भी हमारे पास गिवन नंबर्स दिए उनका हमने एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है कि उनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, उनके दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 एंड 91। ठीक है, हमारे पास गिवन के दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, गिवन हमारे पास दिया है कि क्या कौन कौन से 26 एंड 91 हमारे पास गिवन दिया है। ठीक है, 26 एंड 91। ठीक है, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इनको। ठीक है, तो एचसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम निकालते हैं फर्स्ट का 26 का। ठीक है, यहाँ पर हम साइड पे निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी 26। ठीक है, अब 2 से आएगा, ये आ गया 13। ओके ना, हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिए थे, जब पिछली वीडियो थी ना उसमें बताया था मैंने आपको। हम 91 के कर लेते हैं हम। 91 इज इक्वल, ठीक है, 91 है तो 2 से जाएगा, 3 से डायरेक्ट जाएगा 7 से। ठीक है, 13 से 91 या फिर 13 7 से 91। अब 13 तो 13 से जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 13। अब हम इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर एचसीएफ को बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ किसके इक्वल होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में, देखो अब कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या चीज़ है? ठीक है, 13 दोनों में कॉमन है ना। इस 26 के फैक्टराइजेशन करने पर भी 13 आया और 91 के फैक्टराइजेशन में भी 13 आया। इन दोनों में 13 क्या है हमारे पास? कॉमन। तो ये हमारे क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम द लिस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर एलसीएम को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर। ठीक है, अब देख रहे हैं हमने इनकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, टू की हाईएस्ट पावर तो 1 है। ठीक है, तो टू ले लेंगे, फिर उसका इसमें 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 13 डबल बार है ना, 26 और 91 दोनों में है, तो 13 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, और यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, तो हम कोई सी भी एक लिख लेंगे। हमने एक लिख ली, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आएगा कितना? 91 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 182। ठीक है, अब आगे हमारे पास एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, दोनों आ गए। अब हमें इनकी वेरीफाई करना है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अब हमने लिखना है कि नीचे यहाँ पे लिख देते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन आ गए हमारे पास। वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या था? एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब हमारे पास एलसीएम कितना आया? देखना यहाँ पे एलसीएम आया हमारे पास 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ आ गया 13। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आ गया हमारे पास ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, गिवन नंबर कौन से हमारे पास? 26 एंड 91, ये हमारे पास गिवन था। तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 91, ये भी इसी की इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना साइड में। हेल्स प्रूफ हो गया, वेरीफाई भी कर लिया और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं इसका? गिवन क्या दिया हमारे पास? हमारे पास दिया है 510 एंड 92, 510 और 92। ठीक है, एंड 92
गिवन लिख लिया हमने, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा वैसे सेम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास ये अब साइड में कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से जाएगा ना, ये आ गया 2 2 सा 4 1 5 10 एंड 5। ठीक है, चला गया। अब ये आगे तो 2 से नहीं जाने वाला, अब 3 से करते हैं इसको। 3 तो कितना आएगा इसका 8 24 आएगा ना, 85 आ गया हमारे पास। अब ये 3 से जाएगा, अब डायरेक्ट 5 से जाएगा 17 और 17 तो 17 से जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 5 इंटू 17। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 92। ठीक है, 92 के फैक्टराइजेशन कर लो, यहाँ साइड पे कर लेते हैं 92। ठीक है, कितना आ गया 2 से जाएगा 4 2 से 8 और यहाँ आ गया 2 2 सा 4 2 3 सा 6 और 23 तो 23 से ही जाएगा। तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 20। अब हम देख लेते इसका एलसीएफ निकाल लेते हैं। देखना दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, क्या है 2 ही है दोनों में कॉमन। तो आ जाएगा ये, देखो दोनों में कॉमन 2 है, तो आगे हमारे पास 2 एंड एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम इज इक्वल, देखिए हाईएस्ट पावर। ठीक है, दोनों में तो 2 की पावर 1 है, इसमें भी 1 है, तो कोई सा एक ले लेना हमने दोनों में। फिर 3 इंटू 2 इंटू 5 17 23। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, जब 2 2 सा 4 है हमारे पास 4 और फिर 4 3 से 12 और 12 5 से 16 और फिर 60 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, टोटल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास, कर लेना आप लोग। ठीक है, इजी सा है। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, अब वेरिफिकेशन। ठीक है, अब वेरिफिकेशन कैसे होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। एलसीएम कितना है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब इसको जब हम इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, 12 2 से 4 5 6 4। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास, 510 मल्टीप्लाई बाय 92। ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी किसकी इक्वल आएगा, क्या आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 होगा, गलती से 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये होगा वेरिफिकेशन। अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं हमारे पास, गिवन क्या है 336 एंड 54 एंड 54 गिवन है, वैसे सेम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे साइड में इसके 2 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 सा 1 आ गया 1 13 6 12 यहाँ गया हमारे पास, फिर से 2 से 8 2 सा 16 4 2 सा 8 2 4 से 8 2 2 सा 4 फिर से 4 1। अब ये तो डायरेक्ट 3 से जाएगा 7 और 7 तो फिर 7 से ही जाएगा। ठीक है, साइड में कर लेते हैं हम 54 का, 2 2 सा 4 अब ये 9 3 से जाएगा, फिर से 3 से 3 1 सा
ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ गया इसका HCF देख लेते हैं। हाईएस्ट लिख लेते हैं पहले, क्या आ गया हमारे पास 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हमारे पास 2। देखते हैं यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 54 के जाएंगे, 2 इंटू 1 2 3, ठीक है। 54 2 इंटू 3 की पावर कितना 3, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखना यहाँ पे हम लिख लेते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन चीज़ है इन दोनों में से जो भी कॉमन है वो लिख लेंगे। फर्स्ट आ गया हमारे पास 2 तो कॉमन आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास 3 भी आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे देखना 3 बस यही आएगा ना, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब LCM निकाल लेते हैं हम LCM, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर दी होगी ना इनमें वो लिखेंगे। इन दोनों में तो 1 ही है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है, तो एक ही लेंगे हम कोई सा भी, फिर 2, फिर अगेन 2, फिर अगेन 2, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया हमारे पास 7, फिर इस नीचे कर लेते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3, और ये इन दोनों में से हम कोई एक लिखेंगे क्योंकि दोनों में हाईएस्ट पावर 3 की 1 है, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे एक ही 3 लेंगे, ठीक है। 7, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 से 4 4 2 से 8 8 2 से 16 आ गया, फिर 3 3 से 9 9 3 से 27। जब इसको टोटल पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास LCM इंटू HCF, कितना आ गया हमारे पास LCM 6 इंटू 3024, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये, ठीक है। कर लेना मल्टीप्लाई आप लोग। आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना आएगा हमारे पास, गिवन कितने हमारे पास 336 मल्टीप्लाई बाय 54, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। हेंस प्रूफ हो गया हमारे 3 क्वेश्चन, बहुत ईजी था, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो बाय बाय फ्रेंड्स।